हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं अनिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से अनिल अकेडमी चैनल पे। बच्चे, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या दे रखा है। तो बच्चे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसमें क्या है। तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें आप एक चीज़ समझ में आएगी, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा और उसमें आप देख रहे होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें जो है पेनाल्टी निर्धारित की गई है। कैसा पेनाल्टी? यदि काम को आप डिले कर रहे हो, मतलब आप निर्धारित समय पर अगर कंप्लीट जो है बियॉन्ड ऑफ द सर्टेन डेट, आप जो ये एक फिक्स टाइम दे रखी है, अगर उस पर आप काम जो है कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो उसमें जो है कि एक दिन के लिए 200 रुपये पेनल्टी है और फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये है और सेकेंड के लिए 250 है और तो और बच्चे थर्ड डे के लिए आपका जो है 300 रुपये पेनल्टी है। मेरी बात आप पेनल्टी फर्दर इज सक्सीड। तो मतलब इस प्रकार से पेनल्टी निर्धारित की गई है कि अगर आप पहले दिन डिले करते हो तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, मतलब आपको जो है कि काट लिया जाएगा आपका पैसे। दूसरे दिन अगर आप डिले कर रहे हो तो आपको जो है 250 रुपये काट लिया जाएगा। तीसरे मतलब मिला जुला के 50-50 रुपये पेनल्टी बढ़ती जा रही है। फिर क्या कह रखा है इस सवाल में? कह रहा है डे बीइंग 50 मोर देन फर्दर प्रोसीडिंग, मतलब 50-50 रुपये को बढ़ा दे रहा है। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्शन हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ द हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डे। यदि वो जो है 30 डे डिले कर दे रहा है पूरे काम में तो उस दौरान उसकी पेनाल्टी क्या होगी। मेरी बात आप समझ, पूरी टोटल पेनाल्टी, मतलब आप जानते हो ये जो है किसी प्रकार की एक सीरीज बनेगी और सीरीज AB साइड की बनेगी। आइए ज़रा हम देखते हैं। अगर वो फर्स्ट डे सलूशन में आप ज़रा समझने की कोशिश करिए, अगर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट डे डिले कर रहा है तो 200 रुपये दे रहा है। अगर यहाँ से सेकेंड डे डिले कर रहा है मेरे बच्चे काम को तो कितना दे रहा है? 250 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 250 रुपये। अब यही काम जब थर्ड डे के साथ हो रही है तो 300 रुपये हो जा रही है। और ये कितने दिन डिले कर रहा है टोटल? तो आप कहोगे 30 डे डिले करेगा तो वो वहाँ पेनाल्टी टोटल कितना होगा, ये चीज़ें हमें पता करनी है। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से जो है पेनाल्टी बढ़ती जाएगी और 30 डेज के लिए पेनाल्टी का जो है टोटल प्राइस कितनी होगी वही चीज़ें यहाँ पूछ रखी है। तो आइए हम इसको जो है हम क्या करते हैं, एक जो है सीक्वेंस में रखते हैं और वो आपका सीक्वेंस क्या होगा। तो बच्चे कहोगे कि 200 रुपये का सीक्वेंस होगा, 250 रुपये का सीक्वेंस होगा, 300 होगा, डॉट डॉट क्या होगा, 30 डेज का होगा। मेरी बात आपने यहाँ समझ लिया। अब यहाँ जो इतनी बातें आपने समझ लिया तो एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ 200 है, ये 250 है, 300 है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस आ रही है। किस प्रकार का डिफरेंस है बच्चों? तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस है। देखिए, अगर यहाँ 200 है तो यहाँ 250 है, तो हमारा AP क्या कहता है? AP का मतलब वही होता है उस प्रकार का सीक्वेंस हो जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। तो आप यहाँ देखिए, ये 200 है तो ये 250 है, तो 250 में से अगर 200 माइनस करोगे तो जो भी आएगा वो जो है 300 में से 250 माइनस करने के बाद भी वही आएगा। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस हमें सेम दिख रहा है, इसलिए इस बात का जो है हमें पता चल गया है कि जो भी सीरीज बन रही है वो AP में तो है, ये क्लियर है। तो AP में जो है तो इसको हम पता करने के लिए बच्चे हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो आप कहोगे E पता करना होता है, तो E मतलब फर्स्ट टर्म होता है। दूसरा कॉमन डिफरेंस D पता करना होता है। क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस जो D पता करना है। ये देखिए क्या होगा, 250 माइनस 200 इक्वल कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 50 हो जाएगा। मेरी बात आप, अब टोटल जो है कितना पता करना है, तो टोटल काम क्या होगा? तो आप कहोगे N इक्वल जो है 30 डे, यही तो होगा। अब यहाँ से इसका हमें सम फाइंड करना है। तो बच्चे हम सम के लिए फार्मूला जानते हैं। अगर ये लास्ट टर्म होता है तो छोटा वाला फार्मूला लगाते हैं, SN इक्वल N/2 A प्लस L। लेकिन A प्लस L तब लगा होता है जब 30 डे वाला जो है डिले अगर पता होता तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए हम जो है लॉन्ग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चे यहाँ से देखिए क्या होगा, SN इक्वल N/2 और यहाँ से 2A प्लस N-1 इंटू D। इतनी बातें आपने समझ लिया। तो यहाँ से S30, मतलब ये बात जो हो रही है सम 30 डे के लिए हो रही है, तो 30/2
अब यहाँ से क्या होगा 2 इंटू यहाँ से ए की वैल्यू जो है 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 50 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये 15 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ होगा 400 जो कि ये होगा, और 30 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आपको पता होगा कि 30 में से 1 माइनस करने के बाद 29 और इंटू जो है 50 हो जाएगा। इतनी बातें आपको पता हो गई है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करके सम कर लेते हैं। तो अब एक बात बताइए आप, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 15 तो हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 400 प्लस इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितना होगा 9 5 जा 45, ये 4 कैरी हो जाएगा, और यहाँ से 5 2 जा 10, और 10 अब 4 क्या होगा, तो आप कहोगे जो है 14 हो जाएगा। एक जीरो और बढ़ा दो। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो हमें यस 13 मिल जाएगा। क्या यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर 400 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 इंटू 18 और क्या होगा 50 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 25 75, 5 7 हो गया, 7 5 8 20, 120 127, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 12 कैरी हो जाएगा, 15 का 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 2 7 और 1 1 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो है टोटल जो है आपका यस 13 की जो वैल्यू आएगी 2000 इतना 27,750 रुपये जो है वो जो है डीले में उनका इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, काम तो पूरा किए और डीले गए तो इतनी पेनाल्टी लग गई। पेनाल्टी में कितनी हो गई, 27,750 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप एपी यहाँ लगाते हो बहुत आसानी से ये बातें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या कहता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए 16 को पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है ये सम ऑफ 700 इज टू बी द यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज। मतलब इसमें क्या है, कुछ प्राइज की बात कह रहा है। ऑफ टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ जो है स्कूल जो है क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्राइज निर्धारित किया है। किस प्रकार का प्राइज है, टोटल जो प्राइज निर्धारित किया है वो 700 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो कह रहा इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइज। बच्चे एक बात आप समझिए, सेम अगर तो आप फर्स्ट प्राइज लेते हो तो आपके लिए जो टोटल प्राइज निर्धारित किया गया है 700। मतलब अब 700 को 7 लोगों में डिवाइड करना है। अब उसमें किस प्रकार से डिवाइडेशन है ये आप ध्यान से समझिएगा कि अगर जो फर्स्ट प्राइज पाएगा उसका जो भी प्राइज होगा, मान लीजिए अगर फर्स्ट प्राइज वाला 100 रुपया पाया तो उसके जो सेकंड वाला होगा उसका 20 लेस होगा, अर्थात तो 80 पाएगा। ये मैंने लेट कर लिया है। और उसके बाद जो दूसरा 80 पाया तो तीसरा भी उससे 20 कम पाएगा, अर्थात वो 60 पाएगा। इस प्रकार से उसका प्राइस जो है कम होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि जो एक प्राइज में 20 रुपये का अंतर आएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार और टोटल प्राइस कितनी देनी है, 700 प्राइस दे दी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कई चीज़ें यहाँ मिल गई है। सबसे पहले तो टोटल जो प्राइस यहाँ देखिए 7 लोगों में जो है कि डिवाइड करना है, अर्थात यहाँ यस 7 इक्वल जो है 700 दे रखा है। मेरी बात क्योंकि यहाँ सम दे रखा है तो सम यस 7 हो जाएगा। फर्स्ट प्राइज तो आप मान लेना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसके सलूशन में जाते हैं। क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट प्राइज कितना मान लो, मान के चलो फर्स्ट प्राइज आपका ₹m है, इतना हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्राइज यम है तो बच्चे ये बताओ सेकंड प्राइज कितना होगा। आप कहोगे सेकंड जो है यम -20 होगा। अब यहाँ से थर्ड कितना होगा, आप कहोगे यम -20 माइनस फिर 20 हो जाएगा, यही तो होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है प्राइज होगा। अर्थात यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से जो सीरीज बनेगी बच्चे यम
M-20, M-40, इस प्रकार से जो है प्राइज होगा। अब कहाँ तक होगा, ये कितनी बच्चों में बांटना है, तो 7th बच्चों में बांटना है। मेरी बात आपने समझ लिया। तो यहाँ से हमें क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा बच्चे वो तो m होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, ये बात समझो, यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है d इक्वल, इसमें से ये माइनस जब करोगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका 20 आ जाएगा। मेरी बात आपने समझा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो M-20 - M अर्थात ये -20 होगा। समझ पा रहे हो ना, ये है कॉमन डिफरेंस। अब हमें इतनी बातें आपको पता हो गई है, हमें निकालना क्या है, S7 पता है, तो हमें जो है S7 निकाल लेना है। तो S7 = 7/2। अब यहाँ से हो जाएगा 2, A के स्थान पे M प्लस 7 - 1 और D के स्थान पे -20 हो जाएगा। तो यहाँ से S7 की वैल्यू जो है 700 हो गया, 7/2। अब यहाँ से 2M, और बच्चे इसके बाद यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे इसके बाद यहाँ से 6 जो है इंटू -20 हो जाएगा। जब अब 7 यहाँ 7 ये कैंसिल जब करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहाँ। अभी फिर क्या होगा, 2M माइनस यहाँ से 6 2 जो है 12 होगा, अर्थात 120 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। तो यहाँ से देखोगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखिए 200 तो हो ही जाएगा। अब यहाँ 2M माइनस 120, जब 120 इसके पास आएगा तो आप कहोगे 2M इक्वल, यहाँ से 3 हो गया, 320 हो जाएगा। अब M की वैल्यू अगर निकालो, M अर्थात आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट प्राइज होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 2N जा 2। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, 0 हो गया, अर्थात M इक्वल कितना हो गया, 160। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइज है या फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, 160 हो गया। तो आप इस तरह तो आप जानते हो ये 7 प्राइज तक इसी प्रकार से करना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्राइज को T1 मानते हो, तो T1 कितना आया, 160 आया, तो T2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें से 60 में से 20 कम हो जाएगा, तो ये 140 हो जाएगा। अब T3 है, तो फिर जो है क्या होगा, फिर 20 कम होगा तो 120 हो जाएगा। ये तीसरा प्राइज है। और चौथा मतलब T4 वाली प्राइज होगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी। पाँचवा का मतलब होगा कि यहाँ से 80 रुपीज़ हो जाएगी। छठी प्राइज जो है अर्थात T6 की बात करेंगे अगर, तो यहाँ 60 हो जाएगा। और T7 की बात अगर करेंगे तो बच्चे ये बताइए यहाँ 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 लोगों को प्राइज निर्धारित किया जा सकता है। तो आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब एक एक बंदे को कितनी जो है प्राइज दी जाएगी। इस प्रकार से अगर पहले को जो है 160 दिया जाएगा तो इसी क्रम में जो है कितनी प्राइज बनती है, ये है आपके सामने। मेरी बात आपने समझ लिया। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 17 में क्या दिया है, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। थोड़े से ये जो है बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इनको जो है आप थोड़ा सा आराम से पढ़ा करिए, और बातें अगर समझ में आ जाती है तो इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे आइए हम देखते हैं जो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कहता है, उसको हम समझते हैं। तो ये देखिए, स्कूल ऑफ स्टूडेंट थ्रू द प्लांटिंग ऑफ ट्री, मतलब कोई स्कूल है उसमें जो है किया जा रहा है पौधों का। इन एंड ग्राउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उस स्कूल में क्या होगा कि प्लांटिंग की जा रही है, पेड़ों को जो है लगाया जा रहा है। फिर कहा इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट इज सेक्शन, मतलब उसमें ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सेक्शन के बच्चे क्या होंगे, पौधे प्लांट लगाएंगे। ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट, मतलब एक क्लास का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट सेकेंड 2 ट्री, एंड सो अनटिल, इसी प्रकार से 12th तक के स्टूडेंट काम करेंगे। और देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब एक एक क्लास में 3 सेक्शन है।
इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है, और तो और यही काम 12th तक जारी रहेगा कि 12th क्लास में भी 3 सेक्शन हैं। और वो जो है अपने एक सेक्शन में अगर फर्स्ट क्लास में है तो एक सेक्शन वाला फर्स्ट एक ट्री लगाएगा, अगर बच्चा सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पौधे लगाएगा, अगर बच्चा थर्ड क्लास में है तो थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा, अगर बच्चा फोर्थ क्लास में, इसी प्रकार से अगर 12th में है तो 12th में बच्चा या 12th का एक सेक्शन जो है 12th प्लांट लगाएगा, और तो और उसमें भी 3 सेक्शन है। तो इस प्रकार से वो पूछ रहा है हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट, मतलब टोटल बच्चे मिलकर कुल कितने प्लांट लगाएंगे उसकी बातें कर रहा है। तो बच्चे इसमें बहुत ही आसान होगा इसको लिखना, क्योंकि एक सेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले 3 सेक्शन आप छोड़ो, जाने दो। 3 सेक्शन अगर आप छोड़ दोगे तो पहले क्लास में देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब फर्स्ट क्लास है ना, तो यहाँ से फर्स्ट ट्री हो जाएगा, सेकेंड क्लास सेकेंड, थर्ड क्लास थर्ड। अब यहाँ 3-3 होंगे, वो सेक्शन की बात होगी। और लास्ट में जो है 12th जो है क्लास होगा, तो यहाँ से 12th पौधे होंगे। मतलब आप देखिए एक सेक्शन में 12th होगा, यही तो बात किया जा रहा है, 12 पौधे होंगे, ये चीज़ें होंगी। इस प्रकार से यहाँ डाट डाट आप दिखा सकते हो। अब बच्चे इसके लिए अगर आप चाहोगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालोगे तो ए इक्वल आपको 1 मिल जाएगा और डी इक्वल भी 1 मिल जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। हमें कहाँ तक सम निकालना है, यस 12। टोटल बच्चे कितने हैं, तो 12 क्लास तक हैं। अब 12 क्लास तक हम निकाल लेते हैं तो हो क्या जाएगा, 12/2। अब यहाँ से 2a प्लस 12 - 1 इंटू डी, इतनी बातें होंगी। तो यस 12 होगा, ये 6 हो जाएगा, और 2 × 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1। तो यहाँ से बच्चे देखिए 6 होगा और 2 हो जाएगा, वो यहाँ से 11 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो आप ध्यान दो, 11 में मतलब यहाँ से 2 ऐड करो दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जब 13 हो जाएगा तो से 13 6 जब कितना होगा, तो आप कहोगे 78 होता है। 70 मतलब ये जो है S12 विकट कितना हो जाएगा, 70। मतलब अगर एक एक सेक्शन होता तो टोटल प्लांट कितने लगते बच्चे, तो आप कह सकते थे 78 जो है प्लांट लगते। लेकिन इसमें कितने सेक्शन हैं, तो आप कहोगे कि एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल प्लांट कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग सेक्शन के लिख सकते हो, अकॉर्डिंग सेक्शन 78 × 3, क्योंकि एक सेक्शन में जो है बढ़ जाएंगे प्लांट, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल प्लांटों की संख्या कितना होगा, इतना हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, 234 प्लांट लगेंगे, इतना जो है प्लांट यहाँ लगाए जाएंगे। तो बहुत ही आसान था, अगर आप बात को समझ लेते हो तो सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आध बार और पढ़ना, बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा।